नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हमारा विषय है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि हम जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारा अच्छा नहीं होता। हम लोगों को कभी कभी समझ के लेते हैं, लेकिन उस तरह से वो लोग हमारे साथ नहीं बर्ताव करते, ऐसे बहुत लोगों को लगता है। आज का विषय हमारा ये है दोस्तों कि किसी के अगर आशीर्वाद हमें मिल जाए या फिर किसी की अच्छी दुआएं अगर हमें मिल जाए तो फिर भी उसका क्या परिणाम हो सकता है। जितना हो सके हमें चारों बाजू से हम सोचकर इन सारी चीज़ों को देखने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आशीर्वाद मतलब क्या? आशीर्वाद मतलब ऐसा होता है कि हम किसी का कुछ अच्छा करें, हम किसी को दिल से मतलब मदद करने की कोशिश करें। हम खुद से ना करें, लेकिन कभी कभी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ऐसे वक्त में अगर हम जाकर उसकी मदद करें तो उसकी अच्छी दुआएं हमें मिल सकती है। ये दुआएं किस तरह से काम करती है? आप बहुत लोग ये भी कहेंगे कि हमने बहुत ही जीवन में अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। हाल ही में मुझे एक इंसान के फ़ोन आया था, तो वो कह रहा था कि मैंने अपने जीवन में जितना हो सके लोगों को मदद करने की कोशिश की, लेकिन वही लोग मेरे बुरे समय में मुझे देखते भी नहीं। तो ऐसी चीज़ें कभी कभी क्यों हालात हमारे सामने होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आशीर्वाद किस तरह से हमें मदद करते हैं। हमें क्या लगता है दोस्तों कि अगर मैं कोई अच्छा कर्म करता हूँ तो ऐसे वक्त में मैंने समझो किसी के लिए कुछ मदद करने की कोशिश की और उसने दिल से मुझे आशीर्वाद दिए, तो मुझे क्या लग सकता है कि मेरे बुरे समय में मुझे कोई आकर मदद करेगा, और ये हमारी सोच भी अच्छी होती है। लेकिन एक आत्मा उस तरह से नहीं सोचती। आत्मा का सोच इस तरह से होती है दोस्तों कि पृथ्वी के जीवन को वो इस तरह से नहीं देखती जैसे इंसान को देखता है। इंसान के लिए जो उसका फिलहाल का वर्तमान का जो पृथ्वी का जीवन है वही सब कुछ है, क्योंकि आगे की वो नहीं सोच सकता। आगे के लिए उसको अगर खुद भगवान ने भी आकर ज्ञान देने की कोशिश करे तो फिर भी वो यही सोचेगा कि पृथ्वी का जीवन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी भी उसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका परिवार है, उसके मतलब कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका परिवार, तो इस वजह से वो नहीं सोच सकता, मुझे भी पता है। लेकिन आत्मा को ये सारी चीज़ें पता होती है कि आगे उसका किस तरह से उद्धार होना है या अधोगति होनी है। तो इस वजह से अगर किसी आत्मा को, देखिए दोस्तों, ये जो आशीर्वाद वगैरह जो लगते हैं वो इंसान के शरीर को तो नहीं लग सकते, वो उसके आत्मा को ही, उसके आत्मा के ही कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट में दर्ज हो जाएंगे कि हाँ, इसको मतलब इसके लिए किसी ने कुछ अच्छे शब्द कहे हैं। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि जब वो इस दुनिया से समझो चला गया, तब उसके विकास के लिए वो जो आशीर्वाद होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसका मतलब हमें क्या लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होना चाहिए उस आशीर्वाद के बदले, बराबर। लेकिन एक आत्मा उस तरह से नहीं सोचती। आत्मा के लिए उसका उद्धार, या फिर जो जिस तरह से मैंने कहा है ना कि आत्मा का जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन मतलब आखिरी जाने की जगह, वो है मोक्ष। तो वो मोक्ष के लिए जितनी चीज़ें उसको महत्वपूर्ण है वो उसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। जैसे हमारे लिए मैं कहूँगा कि डेस्टिनेशन क्या है कि हमारा घर बहुत ही अच्छे से चले, हम सब लोग सुखी परिवार रहे, और जितना हो सके हमें दीर्घायु मिले और बहुत ही अच्छे से हम इस दुनिया से चले जाए। तो ये है हमारा डेस्टिनेशन। लेकिन आत्मा उस तरह से नहीं सोचती, और इसलिए हमारे साथ इस तरह से घटना होती है। तो बहुत बार हमें क्या लगता है कि मैंने अगर किसी का समझो कुछ अच्छा किया और मुझे ऐन वक्त पे मदद नहीं मिली, या फिर मेरी बहुत ही बुरी हालत है, तो ऐसे वक्त में हमें लगेगा कि आशीर्वाद वगैरह किसी काम के नहीं। लेकिन ये आत्मलोक में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा काम के है दोस्तों। वो इतने काम के हैं जैसे डूबते हुए इंसान को जिस तरह से एक नाव एक बचा सकती है और बहुत ही अच्छे स्थान पर जहाँ पर भी उसे जाना हो वहाँ पर छोड़ सकती है, वैसी ही ये दुआओं की नाव है दोस्तों, जो बीच समंदर में बहुत बार हमें मदद करती है। लेकिन ये उस तरह से नहीं मदद करती जिस तरह से हमें लगता है। इस वजह से ये जो आशीर्वाद या फिर ये जो दुआ है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो और लोग ये भी कहेंगे कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो ऐसे वक्त में मुझे क्यों नहीं मदद मिलती। इसका भी जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसका जवाब ये है दोस्तों कि मैंने अपने प्रारब्ध में इस दुनिया में जिस भी दुख का चयन किया होगा, या फिर जिस भी प्रारब्ध में जिस दुख और सुख का चयन किया होगा, ऐसे दुख में ये जो आशीर्वाद है वो हमें नहीं मदद कर सकते दोस्तों। तो लेकिन ये कभी कभी बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि पृथ्वी के काम के लिए भी आशीर्वाद हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं कहूँगा कि आप ही है। आपके भी जीवन में देखिए, कभी कभार मतलब हर एक के जीवन में सभी बुरा हुआ है ऐसा नहीं होता। बहुत बार कोई आकर अचानक हमारा काम कर जाता है, या फिर हमें तो नहीं लगता कि 100% वो तो काम नहीं होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो हमें लोगों की दुआ ही मिली होंगी, कि वो कहीं ना कहीं से हुआ होगा, हमारे माता पिता के कहीं ना कहीं आशीर्वाद से वो सारी चीज़ें हुई होंगी। तो इस तरह से हमेशा ही नेगेटिव इसका असर पड़ेगा हमारे पृथ्वी के जीवन पर, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा असर भी पड़ सकता है। लेकिन आत्मा के अगर लिहाज से देखा जाए तो ये आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बद्दुआ ने ये देखा था कि कभी कभी अगर एक इंसान को बहुत सारे लोगों की बद्दुआ या फिर शाप लग जाए, तो ऐसे वक्त में हाँ, हो सकता है कि वो पृथ्वी पर
जिस तरह से मज़े में जिए, लेकिन बाद में उसका ज़रूर बुरा होगा क्योंकि उसने बहुत ही बुरे कर्म किए होंगे। वैसे ही अगर किसी इंसान को अच्छे आशीर्वाद या फिर अच्छी दुआएं मिल जाए इस जन्म में, फिर भी हो सकता है कि वो एक बुरी ज़िंदगी उसके सामने आए, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाएगा या फिर कम से कम उसके आगे के भी अगर जीवन की बात करें तो हो सकता है कि एक अच्छा जीवन उसके सामने आ जाए दोस्तों। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे भी लगता है कि एक्सेप्ट करने में थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि एक इंसान उसी तरह से सोचेगा कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरा कुछ अच्छा हो, बड़ा कुछ अच्छा हो ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम मेरा जब बुरा समय आए तो वो सारे आशीर्वाद वगैरह मेरे काम कारीगर आ जाए, मेरे काम को आ जाए, मुझे इतना बड़ा दुख ना उठाना पड़े या फिर मेरे परिवार को कोई दुख ना उठाना पड़े। लेकिन ये दोस्तों बहुत बार ऐसी चीज़ें इस तरह से काम नहीं करेंगी। बहुत बड़े बड़े संतों को भी आपने देखा होगा कि जिनको इतने लोगों के आशीर्वाद मिले होंगे, उन्होंने निस्वार्थ रीति से लोगों की जान भी बचाई। किसी की जान बचाने से मतलब बड़ा और पुण्य का काम क्या होगा। इतने बड़े बड़े उन्होंने काम किए, लेकिन ऐसे भी संतों के सामने कभी कभी बड़े दुख आए। तो मुझे यही लगता है कि जितना हो सके हमें अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। जितना हम निस्वार्थ रीति से लोगों की अगर सेवा करने की कोशिश करें तो उनकी दुआएं हमें लग जाएगी, उनके आशीर्वाद हमें मिल जाएंगे। ये आशीर्वाद कभी की वेस्ट नहीं जाएंगे दोस्तों, वो कभी का ना कभी हमें बहुत मदद कर सकते हैं। ऐसे जो आशीर्वाद होते हैं जो हमारे जीवन को एक अच्छा आकार दे सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि एक बहुत ही बुरी ज़िंदगी में एक अच्छी मतलब बहुत ही अच्छे कर्मों से इंसान ने खुद का स्वर्ग ये बहुत ही अच्छे से बनाया है, और वो जब इस दुनिया से चला गया तब उसका बहुत ही अच्छा हुआ है। और वो ऐसे जो लोग होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी अभी नहीं लेनी पड़ती, बहुत ही कम जन्मों में वो मोक्ष तक भी जा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें जितना हो सके निस्वार्थ रीति से कर्म करने की कोशिश करनी होगी, और जितना हो सके दोस्तों दुनिया में अच्छा करके लोगों के कुछ आशीर्वाद अगर हमें मिले तो उसका हमें फ़ायदा बहुत मिल सकता है दोस्तों। आज के इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।